नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 27। अध्याय का नाम है शांति दूत श्री कृष्ण। इस वीडियो में इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको राजदूत संजय पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का सार करेंगे। श्री कृष्ण बोले, राजन, भले ही आप पहले आए हैं लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है। मेरे लिए तो दोनों समान हैं। अर्जुन आपसे छोटा भी है, अतः पहला हक उसी का है। श्री कृष्ण ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि एक और मेरी सेना होगी और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा। युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन, आप जो चाहें पसंद कर लें। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुन लिया। इस पर दुर्योधन खुश हुआ। भारी भरकम सेना उसके हिस्से में आ गई। वह हस्तिनापुर लौट आया। कृष्ण के पूछने पर अर्जुन ने बताया कि आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले इन तमाम राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी हासिल की। मध्य देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की मां माद्री के भाई थे। उन्होंने भी एक विशाल सेना एकत्रित की और पांडवों की सहायता के लिए चल पड़े। दुर्योधन ने रास्ते में इस सेना को अपनी ओर मिलाने की कोशिश की। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव जाकर कहाँ रहने लगे? उत्तर, 13वां वर्ष पूरा होने के बाद पांडव विराट की राजधानी छोड़कर उपलब्ध में रहने लगे। प्रश्न 2, सर्वप्रथम वहाँ क्या कार्य संपन्न हुआ? उत्तर, सर्वप्रथम वहाँ अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह हुआ। प्रश्न 1, सभा में उपस्थित आगंतुकों ने श्री कृष्ण से क्या कहा? सभा में उपस्थित आगंतुकों ने श्री कृष्ण ने सभी के सामने पांडवों के अधिकार की बात कही। उन्होंने दुर्योधन को समझाने के लिए दूत भेजने का प्रस्ताव रखा। सभी ने इस बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा, कुछ ऐसा उपाय ढूंढा जाए जो युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को ही लाभप्रद हो, न्यायोचित हो। पांडव कौरवों का सुयश बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर ने बेदखल कर दिया था वह वापस मिल जाए। ऐसा होने पर पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना चाहिए जो सर्वथा योग्य हो। श्री कृष्ण की बातों का समर्थन करते हुए बलराम ने क्या कहा? श्री कृष्ण की बातों का समर्थन करते हुए बलराम बोले कि कृष्ण की सलाह न्यायोचित है। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए पांडव अपना राज्य प्राप्त कर लें तो उसमें न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई होगी। प्रश्न 3, राजा शल्य किन कारणों से दुर्योधन के पक्ष में हो गए? उत्तर, मध्य देश के राजा शल्य नकुल सहदेव के मामा थे। एक बड़ी सेना लेकर अपने भांजे की सहायता के लिए निकले। जब दुर्योधन ने यह सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं तो उसने अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि शल्य की सेना जहाँ भी रुके वहाँ उनकी काफ़ी आव भाव एवं सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। शल्य यह सेवा पांडवों की ओर से समझते रहे, लेकिन जब भेद खुला तो शल्य नैतिकता के आधार पर दुर्योधन का साथ देने के लिए बाध्य हो गई। तब शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि दुर्योधन ने धोखा देकर मुझे अपने पक्ष में कर लिया है। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, धृतराष्ट्र से विदा लेने के बाद श्री कृष्ण किसके भवन गए थे? ए विदुर, बी भीष्म पितामह, सी गुरु द्रोणाचार्य, डी दुर्योधन। इसका सही उत्तर है ए विदुर। प्रश्न 2, कर्ण को अपने गले से किसने लगाया था? ए गांधारी, बी शकुंतला, सी कुंती, डी माता गंगा। इसका सही उत्तर है सी कुंती। प्रश्न 3, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कौन कर रही थी? ए माता कुंती, बी उत्तरा, सी द्रौपदी, डी राधा। इसका सही उत्तर है ए माता कुंती। प्रश्न 4, श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि वार्ता के लिए आ रहे थे तो किसके कहने पर नगर को बहुत ज्यादा सजाया गया था? ए धृतराष्ट्र, बी भीष्म पितामह, सी गुरु द्रोणाचार्य, डी दुर्योधन। इसका सही उत्तर है ए धृतराष्ट्र। प्रश्न 5, शांति की बात करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण कहाँ गए थे? ए विराट नगर, बी हस्तिनापुर, सी द्वारिका, डी मगध। इसका सही उत्तर है बी हस्तिनापुर। प्रश्न 6, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कौन कर रहा था? ए युधिष्ठिर, बी धृतराष्ट्र, सी भीष्म पितामह, डी गुरु द्रोणाचार्य। इसका सही उत्तर है बी धृतराष्ट्र। प्रश्न 7, विदुर ने किसको सभा में जाने के लिए उचित नहीं होने की बात कही थी? ए श्री कृष्ण को, बी सात्यकी को, सी संजय को, डी अर्जुन को। इसका सही उत्तर है ए श्री कृष्ण को।
प्रश्न 8, श्री कृष्ण को भोजन का न्योता किसने दिया था? ए दुर्योधन, बी धृतराष्ट्र, सी कर्ण, डी माता कुंती। इसका सही उत्तर है ए दुर्योधन। प्रश्न 9, इस बीच सभा में धृतराष्ट्र ने विदुर से किसको सभा में आने को कहा था? ए गांधारी, बी कुंती, सी द्रौपदी, डी भीम। इसका सही उत्तर है ए गांधारी। प्रश्न 10, गंगा के किनारे रोज संध्या वंदन कौन किया करता था? ए कर्ण, बी दुर्योधन, सी अर्जुन, डी श्री कृष्ण। इसका सही उत्तर है ए कर्ण। प्रश्न 11, माता कुंती ने कर्ण को किसके साथ मिलकर लड़ने को कहा था? ए अर्जुन, बी दुर्योधन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए अर्जुन। प्रश्न 12, दुर्योधन ने किस किस के समझाने पर भी अपनी हट नहीं छोड़ी थी? ए श्री कृष्ण, बी भीष्म पितामह, सी कर्ण, डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है डी ए और बी दोनों। प्रश्न 13, चिंता के कारण व्याकुल हो रही कुंती अपने पुत्र की सुरक्षा का विचार करती हुई कहाँ पर पहुंची थी? ए गंगा किनारे, बी समुद्र, सी घर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए गंगा किनारे। प्रश्न 14, दुशासन क्रुद्ध होकर किससे बोला यह आपको कैद करके पांडवों के हवाले कर देगा? ए दुर्योधन, बी श्री कृष्ण, सी कर्ण, डी भीष्म पितामह। इसका सही उत्तर है ए दुर्योधन। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 27 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 28 पांडवों और कौरवों के सेनापति पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।